श्री राम दोस्तों, राधे राधे। मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके हाजिर हूँ। धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी, 56 भोग 6 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक नमानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। बिना तुलसी की पूजा के कार्तिक मास का हमें संपूर्ण फल नहीं मिलता, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है तुलसी, और तुलसी के बिना भगवान श्री हरि विष्णु भोग भी स्वीकार नहीं करते। चाहे हम 56 प्रकार के भोग बनाकर उन्हें अर्पित कर दें, तो ऐसे में भगवान श्री हरि विष्णु का जो इतना प्रिय मास है कार्तिक मास, इसमें तुलसी की पूजा भी उतनी ही आवश्यक मानी गई है जितना कि भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताती हूँ कि आपको कार्तिक मास में तुलसी की पूजा किस प्रकार से करें कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसी दोनों की कृपा आपको प्राप्त हो जाए, संपूर्ण कार्तिक मास का फल हमें प्राप्त हो, और जिस कामना से माँ तुलसी की आप पूजा कर रहे हैं या भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर रहे हैं, आपकी वह कामना पूर्ण हो। इसके लिए विशेष क्या करना चाहिए, यह संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो में शेयर करूंगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि कार्तिक मास में तुलसी की पूजा आपको किस प्रकार से करनी चाहिए। तो देखिए, वैसे तो पूरे वर्ष हम तुलसी की पूजा करते हैं, सुबह शाम दोनों समय पूजा करते हैं। वर्ष भर में ऐसा नहीं है हम किसी महीने में तुलसी की पूजा को छोड़ते हैं, मतलब हमेशा ही करते हैं, लेकिन कार्तिक मास में विशेष उसका फल हमें प्राप्त होता है, जो फल हमें पूरे वर्ष भर में नहीं मिलता। पूजा का उससे कहीं ज़्यादा फल मात्र कार्तिक मास में मिल जाता है। इसलिए कार्तिक मास में जो हम तुलसी की पूजा करते हैं, विशेष रूप से संकल्प लेकर करते हैं कि हम से श्री हरि विष्णु, हे माँ तुलसी माता, हम पूरे महीने पूरे कार्तिक मास में आपकी विधि पूर्वक पूजा करेंगे। आप हम पर कृपा करें। हम तुलसी की पूजा करते हैं तो तुलसी से प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमें प्राप्त हो, और माता तुलसी की कृपा से भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति हमें प्राप्त होती है और मनवांछित फल की भी प्राप्ति होती है। चाहे धन की प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, विवाह की मनोकामना हो, या सच्चे जीवन साथी की कामना हो, अच्छे घर वर की कामना हो, कोई भी आपकी कामना हो, मतलब जीवन की हर समस्या का समाधान तुलसी की पूजा से मिल जाता है, और हर प्रकार की कामना तुलसी की जड़ से जल देने से पूर्ण हो जाती है। तो कार्तिक में जब हम सुबह जल्दी उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं कार्तिक स्नान करने के लिए, तो स्नान करने के बाद पूजा जब हम करते हैं तो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, भगवान सूर्यदेव की पूजा करते हैं। विशेष रूप से यह 3 पूजा बताई गई है कार्तिक मास की, और सुबह और शाम दोनों समय हम पूजा करते हैं माँ तुलसी की। इसमें सुबह की पूजा में विशेष होती है, क्योंकि सुबह हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जब कार्तिक स्नान करते हैं तो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और माँ तुलसी की पूजा करते हैं। अब जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं, तो क्या हम पहले तुलसी की पूजा करनी चाहिए या फिर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, या फिर भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए। देखिए, जब हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो इतना अधिक संशय मन में नहीं रखना चाहिए। तुलसी में और भगवान श्री हरि विष्णु में कोई अंतर नहीं है। आप चाहे पहले तुलसी की पूजा करें या पहले भगवान विष्णु की पूजा करें, एक ही बात है, क्योंकि तुलसी की जड़ में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। विशेष रूप से जब कार्तिक मास आता है तो सभी देवी देवता तुलसी की जड़ में ही विराजित हो जाते हैं। तो जब हम तुलसी की जड़ में तुलसी को दीप दान करते हैं तो सभी देवी देवताओं की कृपा हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। मात्र तुलसी पूजन से तो आप चाहे भगवान विष्णु की पूजा पहले करें या फिर तुलसी की पूजा पहले करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फल आपको समान ही प्राप्त होता है। ठीक, तो इस बात को मन से निकाल दीजिए कि किस की पूजा पहले करना है, और आपको जैसी सुविधा उपलब्ध हो, आप चाहें तो पहले भगवान विष्णु की पूजा कर लीजिए, फिर तुलसी में जल दीजिए,
और इसके बाद आप भगवान सूर्य को जल दे दीजिए। आप चाहें तो पहले सूर्य भगवान को जल दे सकते हैं, फिर विष्णु भगवान की पूजा करके तुलसी की पूजा कर सकते हैं। पूजा हमें करना है, बस यह ध्यान रखिए फल एक समान ही मिलेगा, यह भी ध्यान रखिए कि ठीक है। और जब आप जानते हैं कि कार्तिक मास में सुबह किस प्रकार से तुलसी की पूजा हमें करनी चाहिए, देखिए सुबह के समय आप जल्दी उठ ही रहे हैं तो उठकर स्नान कर लीजिए। स्नान के बाद आप चाहें तो पहले भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं या पहले सूर्यदेव को जल दे सकते हैं और उसके बाद तुलसी की पूजा कर सकते हैं, या फिर पहले तुलसी की पूजा भी कर सकते हैं। तुलसी माता की पूजा के लिए आपको चाहिए जल, शुद्ध जल। अच्छा, एक और कार्य आप कर सकते हैं, जैसे कि हम पूरे कार्तिक मास में गंगा जल से स्नान करते हैं, गंगा जल मिश्रित करके स्नान करते हैं, उसी प्रकार से ऐसा कहा जाता है कि अगर हम तुलसी में गंगा जल सींच हैं तो मतलब तुलसी की जड़ में गंगा जल से सींचते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो हमें ही नहीं, हमारे पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गंगा जल तो सबके पास ही होता है। आपको क्या करना है, एक पात्र लेना, उस पात्र में पहले गंगा जल डालना है, फिर शुद्ध जल से भर दीजिए। अब यह जल आपको तुलसी की जड़ में सींचना है। इसके बाद चुटकी भर हल्दी तुलसी के जड़ में डाल दीजिए। फिर धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो उन चीज़ों से माँ तुलसी की पूजा कीजिए। और हाँ, भोग अवश्य अर्पित कीजिए। कोई भी सामग्री आप भोग स्वरूप अर्पित कर सकते हैं, जैसे कि मिश्री, बतासा, शक्कर, गुड़ या फिर कोई फल जो आपके पास उपलब्ध हो। थोड़ा सा भोग अर्पित कर दीजिए और इसके बाद एक दीपक जलाकर तुलसी की आरती कर लीजिए। आप चाहें तो मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, धातु का दीपक ले सकते हैं, किसी भी धातु का, या फिर आटे का दीपक भी बना सकते हैं। तो आटे का या मिट्टी का दीपक अगर आप बनाते हैं तो प्रतिदिन आपको बनाना पड़ेगा, मतलब हर बार नया दीपक आपको चाहिए, इसलिए एक धातु का दीपक ले लीजिए। प्रतिदिन उसे ही प्रज्वलित करके और धूप दीप कर लीजिए और फिर धोकर अगले दिन फिर प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हम बाती कौन सी प्रयोग करें, तो देखिए बाती जो आप प्रतिदिन घर में नॉर्मल पूजा में प्रयोग करते हैं, लंबी या फिर गोल, किसी भी प्रकार की बाती का प्रयोग कर सकते हैं। हमें दीप दान करना है तो ठीक है, बहुत ज़्यादा संशय या बहुत ज़्यादा भ्रम में नहीं पड़ना है। तो आप कोई भी बाती जो आप रोज़ प्रयोग करते हैं उस बाती का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर तेल जो भी आपके पास उपलब्ध है, मतलब सरसों का तेल नहीं होना चाहिए, बाकी आप तिल के तेल से दीपदान कर सकते हैं, या फिर शुद्ध घी से, गाय के घी से, या जो भी घी आपके पास उपलब्ध हो, दीपक प्रज्वलित करके तुलसी की आरती कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप गा कर ही आरती करें, आप वैसे भी माँ तुलसी के मंत्रों के द्वारा भी आरती कर सकते हैं। दीपक को क्लॉकवाइज घुमाना होता है और 7 बार या फिर 5 बार घुमाकर आरती कर सकते हैं, गोल गोल घुमाकर। अब जैसे ही बहुत से भक्तों के प्रश्न हैं कि आरती के लिए हमें अलग से दीपक जलाना चाहिए या फिर दीपदान करने से अलग चाहिए, देखिए ऐसा नहीं है, करने की आवश्यकता नहीं। आप सिर्फ एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, उसी से आरती करके उसे ही हम दीपदान कर देते हैं। देखिए आप चाहें तो अलग से कपूर जलाकर भी आरती कर सकते हैं, यह पूरी तरह से आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भी दोष नहीं लगता है और आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होता है। अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है। अच्छा, एक और प्रश्न आया है कि जल जो हम अर्पित करते हैं जड़ में अर्पित करें या फिर उनके ऊपर पत्तों पर अर्पित करें। देखिए कभी भी किसी भी देव वृक्ष को जब हम सींचते हैं तो जड़ में ही जल अर्पित करते हैं। तो तुलसी की जड़ में सबसे पहले मतलब 3 बार रुक कर, जैसे हम सूर्य देव को जल देते हैं उसी प्रकार से 3 बार तुलसी की जल में जल दे दीजिए। इसके बाद जो जल बचा हुआ पात्र में है उसे पत्तों के ऊपर से मतलब पूरी तुलसी को एक बार में अभिषेक करके स्नान करा दीजिए। ठीक है, देखिए यह सारी चीज़ें बिल्कुल व्यवहारिक हैं। जैसे कि आप स्वयं मान लीजिए स्नान करने जाते हैं तो आप सीधे अपने सिर पर पानी डालते हैं, पहले हाथ पैर धोते हैं उसके बाद ही सिर पर पानी डालते हैं ना। तो वैसे ही हमें
देवी देवताओं को भी समझना चाहिए। तो इसी प्रकार से हम अभिषेक भी करते हैं। जब भी तुलसी या फिर किसी भी देवी देवता का, तो पहले हाथ पाँव मुँह धुलवाते हैं, उसके बाद ही उनका अभिषेक करते हैं। तो 3 बार आपको जड़ में जल देना है। उसके बाद से उनको सर्वांग मतलब पूरी तरह से तुलसी पर आपको पत्तों सहित जल देना है। एक बार मैं आपको यह बात बता देती हूँ। तुलसी की पूजा यानी कि धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि अर्पित करके और उसके बाद में आपको तुलसी की परिक्रमा करना है। तुलसी की परिक्रमा आप चाहें तो 4 बार कर सकते हैं या चाहें तो 7 बार कर सकते हैं, 11 बार भी कर सकते हैं। और हाँ, कार्तिक मास में कम से कम तुलसी को ऐसे स्थान पर ज़रूर रखना चाहिए जहाँ पर हम उनकी परिक्रमा कर पाएँ, प्रदक्षिणा कर पाएँ। लेकिन अगर आपके पास इतनी जगह नहीं है तो आप तुलसी की परिक्रमा कर पाएँ तो जिस स्थान पर खड़े होकर आप जल दे रहे हैं उसी स्थान पर खड़े होकर और क्लॉकवाइज आप घूमकर आप उनकी परिक्रमा कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप तुलसी के पास बैठकर ही आप चाहें तो कार्तिक मास का महात्म्य सुन सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप तुलसी के पास बैठकर ही महात्म्य और कथा सुनेंगे, लेकिन अगर आप सुन पाते हैं तो तुलसी के पास इतनी जगह है तो तुलसी के पास ही आप आसन लगाकर बैठकर पूजा करके और मंत्रों का जाप कर पाएँ। तुलसी मंत्र का जाप करना अत्यंत ही फलदायी होता है। जानते हैं शाम को तुलसी की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। तो शाम की पूजा होती है तुलसी में, उसमें दीपदान परिक्रमा और मंत्र जप आप कर सकते हैं। शाम को संध्या होने के बाद यानी कि सूर्यास्त के बाद जल रही अर्पित करना चाहिए। शाम की पूजा में सिर्फ आपको दीपदान करना है, परिक्रमा करना है, मंत्रों का जब आप चाहें तो कर सकते हैं और इसके साथ ही आप चाहें तो वहीं बैठकर कथा कहानियाँ सुन सकते हैं। तो कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम शालिग्राम की पूजा तुलसी के साथ कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप चाहें तो पूरे कार्तिक मास में तुलसी में ही आप शालिग्राम को रख सकते हैं। सुबह शाम दोनों समय उनकी पूजा, तुलसी और शालिग्राम की पूजा एक साथ करने से अनंत गुना पुण्य की फल प्राप्ति होती है। अगर आप चाहें तो पूजा करने के बाद आप शालिग्राम को उठाकर अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हैं, जैसे कि आपको सुविधा हो। सूर्योदय होने के बाद क्या दीपदान करना चाहिए। देखिए, दीपदान आप कभी भी प्रज्वलित कर सकते हैं। दीप प्रज्वलित करना और दीपदान करना यह दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। दीप हम जब दिन में पूजा करते हैं तो दिन में भी प्रज्वलित करते हैं, लेकिन दीपदान का मतलब होता है जहाँ पर अंधेरा हो वहाँ पर प्रकाश करना। तो अंधेरे में जब हम दीप प्रज्वलित करते हैं और भगवान को समर्पित करते हैं तो उसे दीपदान कहा जाता है। तो इस तरह आप कार्तिक माह में तुलसी की पूजा करेंगे तो आपको कई गुना फलों की प्राप्ति होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।